श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कौन सा अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर आ गया? जब ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार आया तो उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कहकर पुकार दिया। ये अभिमत्ता जब समाहित हो जाती है तब कुछ समझ में आता है कि ये कहीं नष्ट होने वाला, ये कहीं नष्ट होगा। अहम छा गया, अहम। महाराज लक्ष्मी जी को क्रोध आया। चरण दबाती दबाती माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये ब्रह्मदेव को कुछ बोलोगे नहीं क्या? ब्रह्मा जी को कुछ तो बोलो आप। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बोलूं मैं? नहीं, आपको बोलना चाहिए, आपको पुत्र कह रहा है। कोई बात नहीं, अहंकार। अभिमत्ता में सब छोटे नजर आते हैं। जब एक अहम की सीमा बढ़ जाती है, अहंकार जब बहुत ऊंचा पहुंच जाता है तो सब नीचे नजर आने लगते हैं, सब छोटे दिखने लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कर रही है। अभिमान आए तो उस समय पर एक बात याद रखना कि तुम झुकना सीख जाओ, नम्रता सीख जाओ, प्रणाम करना सीख जाओ, नमन करना सीख जाओ तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत फिर हो जाएगी तुम्हारी। तुम अगर झुकना सीख गए, झुकना। एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते शिखर पर पहुंच गया। शिखर पर गया तो शिखर ने पूछा, हिमालय ने पूछा कागज के टुकड़े से, तू यहां कैसे पहुंच गया? कागज का टुकड़ा कहता है मैं अपने बल पर पहुंचा हूं। बस इतने में पवन फिर चली, हवा चली और कागज का टुकड़ा फिर जाकर नाली में गिर गया। नाली में जाकर गिर गया। तब कागज को समझ में आया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ये तो हवा तेज चली थी जो मुझे ऊपर तक ले गई और हवा वापस लाकर नीचे छोड़ दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें हवा की मूलता है, पवन की मूलता है। ट्रक देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। ट्रक देखा है? ट्रक 50 टन माल, 50 टन माल एक ट्रक के अंदर आ जाता है। सब लोग कहते हैं ट्रक जोरदार है, सबने कहा ट्रक जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक चलाने वाला जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक का टायर जोरदार है, पर किसी ने नहीं किया कि ये ट्रक का टायर भी जोरदार नहीं है अगर इनमें हवा जोरदार नहीं है तो। बोलो सही है कि गलत है? अगर ट्रक के पहिए की हवा फुस हो जाए, निकली जाए तो 50 टन का माल लेके जा, बता दे, ले जा। बोलो जाएगा? अरे बोलो तो रे बेटमा वालों, जाएगा माल? 50 टन का माल ट्रक के अंदर भरा है। टायर कितना भी जोरदार हो पर टायर के अंदर अगर हवा नहीं है तो ये लेके चलेगा। 50 टन का माल ले जा। अब बस सब कुछ दिख रहा है, ट्रक जोरदार, ट्रक का मालिक जोरदार, ट्रक का ड्राइवर जोरदार, ट्रक का टायर जोरदार, पर किसी ने नहीं कहा साहब कि ट्रक के टायर में जो हवा है वो जोरदार है। उस हवा के बल पर ये 50 टन का ट्रक आगे बढ़ता चले जाता है। उसी तरह इस शरीर में सब कुछ जोरदार है, पर परमात्मा को धन्यवाद देना कि इसमें प्राण वायु, इसमें जो तूने श्वास दी है ये सबसे जोरदार है। अगर ये ही नहीं होती तो ये ट्रक कहां से आगे बढ़ जाता? 50 टन का माल भी लेकर नहीं जाता। ये सब एक बार ट्रक के पहिए की हवा निकली कि वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलता। उसी तरह इसकी अगर हवा निकल जाए, किसकी? अरे बोले जम के बोले जरा, किसकी? ये मानव के शरीर की। बस इसकी हवा निकली, इसके बाद ये 2 कदम चल के बता दे, फिर ये खुद नहीं चले।
इके लेके चले, बस हवा निकलते से हवा निकली, ये खुद नहीं चलता। ट्रक के पहिए की हवा निकली, टायर कितना भी जोरदार हो, भले किसी भी कंपनी का हो। हमारे यहाँ का टायर 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का एक टायर गाड़ी का, पर हवा निकलने के बाद किस काम का वो टायर? चले ही नहीं, 50 टन का माल लेके जाए ही नहीं। उसी तरह ही ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए तो ट्रक आगे नहीं जाता, बस इसकी हवा निकल जाए तो ये भी आगे नहीं जाता। उस परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने इसमें हवा भर कर भेजी है, और वो हवा कोई साधारण नहीं, तेरी दी हुई है, तेरी कृपा की दी हुई है, तेरे बल पर चल रही है, तेरी दी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। ब्रह्मा जी को अभिमतता है, ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान, ब्रह्मा जी के भीतर अहम। सामने प्रकट हो गया और कह दिया कि पुत्र नारायण। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि कुछ बोलो। भगवान विष्णु कहते मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अभी भीतर अहंकार समाया है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो, अज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, पर अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, वो जिंदगी भर नहीं समझ सकता। आप ज्ञानी को समझाओगे वो समझ जाएगा, समझ जाए। अज्ञानी व्यक्ति एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, चौथी बार में समझ जाएगा। पर जिसके भीतर अभिमान समाया हो, जिसके भीतर अभिमत्ता समाई हो, जिसके भीतर अहम समाया हुआ हो, जिसके भीतर अहंकार समाया हो, वो कैसे समझेगा? उसको नहीं समझा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जा, आप ही बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी पड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, अहम से दूर हो जाए, अहंकार से। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ललित सिंघार है। मैं धार में PWD वर्ग शॉप में रहता हूं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी। हम सब ने पापा को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, और वो हमारी नहीं सुनते और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। उनको सांस लेने में तकलीफ होती रही गुरुजी। एक दिन हम सब ने उन्हें कहा, और फिर हम उनको महाजन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पापा की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भी पिताजी की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम इंदौर के हॉस्पिटल में लेकर आए। इंदौर के हॉस्पिटल में भी उनकी दोनों किडनियाँ खराब बता दी। गुरुदेव, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और आंख भी बंद हो गई। गुरुजी, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। अब हम क्या करते गुरुदेव? आखिरी में भोले बाबा पर उम्मीद जगा कर बैठ गए। हमारी बुआ, काकी, बहन सबने कहा तुम चिंता मत करो, घर के किसी व्यक्ति को अपन सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष छुलवाते हैं। मेरे यहाँ के परिवार के लोग सीहोर गए और बाबा से विनती करी, और फिर सीहोर जाकर पाथरी पूजन कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, विनती कर कर वहां से कंकर उठा लाए, एक रुद्राक्ष मांग कर लिया। गुरुदेव, शिव जी का वो रुद्राक्ष गलाकर शिव जी को चढ़ाना, और वो कंकर की पूजन भी हम घर में करने लगे।
हम बाबा से बस प्रार्थना करते और उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, किडनियां काम करना बंद कर दी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। हमने उनके मुख में वो रुद्राक्ष का जल 2-2 बूंद देना चालू करा। 20 मिनट बाद उनके आंख खुल गई और बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और वो ठीक हो गए। उनकी किडनियां भी काम करना पड़ा। उनका फोटो लगा रहे हैं हम, हमारे पिताजी का हम फोटो लगा रहे हैं, आप फोटो भी देख सकते। ये शिव तत्व है। यो घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।